नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BS साइंस में। एक बार फिर से आज हम आपको बताते हैं शुक्राणुओं के बारे में। जैसे कि दिखाया गया है चित्र में, शुक्राणुओं का चित्र है। ये एक्रोसोम्स यानी कि जो शुक्राणु का आगे का भाग होता है उसको मैक्रोसोम्स बोलते हैं। इसके बीच में एक न्यूक्लियस, इसको हम केंद्रक बोलते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग दिखाया गया है, इसका ये सिर है। ये इसका जो नेक है, जो इसको मध्य भाग से जोड़ता है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इसको ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मध्य भाग, और आखिरी भाग है टेल यानी कि पूंछ। इसी प्रकार से आइए समझते हैं इसके बारे में। मानव शुक्राणु लगभग 60 म्यू माइक्रोन लंबा अगुणित यानी कि सिंगल तथा चल नर युग्मक है। यानी कि जो मानव शुक्राणु है वो एक सिंगल अगुणित चल नर युग्मक है। इसे 4 भागों में बांटा गया। नंबर 1 सिर। यह शुक्राणुओं का अग्र और सबसे प्रमुख भाग होता है। ये शुक्राणुओं का सबसे प्रमुख और आगे का भाग होता है, जिसमें केंद्रक होता है, जिसमें गुणसूत्र होते हैं यानी कि क्रोमोसोम्स होते हैं। सिर का सबसे ऊपरी भाग एक्रोसोम्स कहलाता है। इसे भी मैंने पहले बताया था। जो सिर का सबसे ऊपरी भाग है ये क्या है? एक्रोसोम्स कहलाता है, जो गोल्जी काय का बना होता है। इसका गोल्जी काय का बना होता है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा नंबर नेक यानी कि गर्दन, जिसको हम ग्रीवा भी कहते हैं। यह शीर्ष को मध्य भाग से जोड़ता है। इसका काम होता है गर्दन का, यह शीर्ष को यानी जो इसका सिर होता है उसको मध्य भाग से जोड़ता है। तीसरा नंबर है मध्य भाग, मिडिल पीसेस। इसके चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो शुक्राणुओं को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है इन शुक्राणुओं को चलाने का कार्य, यानी कि उसको गति प्रदान करने का कार्य करते हैं। और तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है पूंछ यानी कि टैल। यह शुक्राणुओं का अंतिम और सबसे लंबा भाग है। शुक्राणु का ये टैल जो है अंतिम और सबसे लंबा भाग है, जो शुक्राणुओं को तैरने में सहायता करता है। यानी कि जो शुक्राणु जो पूंछ है, शुक्राणु को तैरने में सहायता करती है मादा के गर्भाशय में। इसी प्रकार से समझते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, शुक्राणु क्या है? तो शुक्राणु एक नर युग्मक है, जो क्या है? अगुणित है। अगुणित का मतलब जब ये सिंगल होता है तो इसको अगुणित कहते हैं, और जब ये ही अंडाणु के संपर्क में आता है यानी कि अंडाणु में मिलता है तो द्विगुणित हो जाता है। अंडाणु प्लस शुक्राणु। अभी क्या है? ये नर युग्मक है और अगुणित है, सिंगल है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु का आकार कितना होता है? तो 55 से 60 म्यू माइक्रोन, यानी कि जो शुक्राणु होता है उसका आकार 55 से 60 म्यू माइक्रोन होता है। तीसरा क्वेश्चन, शुक्राणु के कितने भाग होते हैं? तो शुक्राणु के इसमें जो मेन पार्ट हैं उसमें 3 होते हैं, जैसे सिर, मध्य और पूंछ, और एक और भाग है उसको हम ग्रीवा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में यानी कि टेस्टिस, जो मानव का वृषण होता है उसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। पांचवा क्वेश्चन है, शुक्राणुओं का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? जो शुक्राणुओं का शीर्ष भाग है वो एक्रोसोम्स कहलाता है। सबसे ऊपर का भाग क्या होता है शुक्राणुओं का? एक्रोसोम्स कहलाता है। छठा क्वेश्चन, यदि एक्रोसोम्स को काट कर निकाल दें तो क्या होगा? ये पूछ रहे हैं, यदि जो ऊपरी का भाग है उसको निकाल दें तो क्या होगा? तो इसका आंसर है निषेचन नहीं होगा। अगर एक्रोसोम को काट कर निकाल देते हैं तो उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य होता है? तो शुक्राणुओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह स्पर्म को यानी शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। एक्रोसोम्स का क्या कार्य होता है? अगला क्वेश्चन, इसका आंसर है अंडे की झिल्ली को भेदता है। यानी कि जो एक्रोसोम्स होता है उसका काम क्या है? जैसे कि मान लिया यहाँ पर एक अंडा है, और जैसे ही कोई स्पर्म इसके पास में आता है, ठीक है, जैसे कोई स्पर्म इसके पास में आता है तो उसको ये भेद देता है। इसको जैसे कोई स्पर्म है और ये आ रहा है, उसको भेदने का काम करता है एक्रोसोम्स को भेद कर अंडाणु के नीचे अंदर चला जाता है। दूसरा अगला क्वेश्चन, शुक्राणु की पूंछ का क्या कार्य होता है? यानी कि शुक्राणुओं में पूंछ होती है, उसका कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर है शुक्राणु में के तैरने में सहायक होती है। यानी कि शुक्राणु जिस तरह से गति करते हैं उनके तैरने में पूंछ काम करती है।
अगला क्वेश्चन, शुक्राणु के तैरने में सहायक होती हैं। शुक्राणु अंडाणु के साथ कहाँ पर निषेचित होती है? तो इसका आंसर है शुक्राणु अंडाणु में फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका में निषेचित होती है या मिलती है। तो शुक्राणु अंडाणु के साथ फैलोपियन नली में मिलते हैं, ये दोनों आपस में मिलने की क्रिया फैलोपियन नली में होती है। थैंक्स फॉर वॉच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना।